हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो होगी ईद उल अज़हा के वोकेबलरीज के हवाले से। ईद उल अज़हा की जो वोकेबलरी है वो सीखेंगे। ईद उल अज़हा के जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे ये सीखेंगे। तकरीबन 40 तक वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है जो आज हमने सीखने हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं ईद उल अज़हा की वोकेबलरी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चांद रात से। चांद रात को इंग्लिश में मून नाइट भी कहते हैं, ईद एव भी कहते हैं। चांद रात को मून नाइट या ईद एव कहते हैं। और सुबह जब हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ईद की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं ईद प्रेयर। वहाँ से ईद की नमाज के बाद हम किसी से ईद मिलते हैं। ईद मिलने को या ईद की मुबारकबाद देने को हम कहते हैं ईद ग्रेटिंग्स। ईद ग्रेटिंग्स, ईद की मुबारकबाद। गले मिलते हैं, गले मिलने के लिए हम कहेंगे एम्ब्रेसिंग। क्या कहेंगे? एम्ब्रेसिंग, मतलब ईद की मुबारकबाद देते वक्त जब हम गले मिलते हैं। बच्चों को हम ईदी देते हैं, तोहफे देते हैं। ईदी को इंग्लिश में कहते हैं ईद गिफ्ट्स। क्या कहते हैं? ईद गिफ्ट्स। और ईद उल अज़हा वो ईद होती है जिसमें लोगों के बड़े भाई बुजुर्ग फैमिली मेंबर जो हज पे गए होते हैं उनकी वापसी की भी खुशी होती है। हाजी को कहते हैं पिलग्रिम। हाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिलग्रिम। और हज को इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। हज को इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। ईद के कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं ईद अटायर्स। ईद अटायर्स, ईद के कपड़े। ईद मनाना या मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन। रूहानी, मतलब रूहानी खुशी होती है। स्पिरिचुअल, रूहानी को हम क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल। और ईद के दिन बड़े और बच्चे जाते हैं या ईद से पहले जाते हैं मवेशी मंडी, वहाँ पे कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं। मवेशी मंडी को कहते हैं कैटल मार्केट। और वहाँ पे कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं। कुर्बानी के जानवर को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफिकल एनिमल। सैक्रिफिकल एनिमल। और ज़बा करते हैं उसको। ज़बा करने को इंग्लिश में कहते हैं स्लाटर। जिधर दुम्बे या माल मवेशी जानवर ज़बा होते हैं, ज़बाखाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लाटर हाउस। और जो ज़बा करते हैं कसाई को हम इंग्लिश में कहते हैं बुचर। क्या कहते हैं? बुचर। छोटा गोश्त, मतलब माल वाला गोश्त, बकरी भेड़ का जो गोश्त होता है उसको हम कहते हैं मटन। बड़ा गोश्त हो गाय भैंस ऊंट का, उसको हम क्या कहते हैं? बड़े गोश्त को हम इंग्लिश में कहते हैं बिप। कुर्बानी के जानवर के रान को क्या कहते हैं? जब हम जमा करते हैं तो रान को इंग्लिश में कहते हैं थाई। और उजड़ी, जानवर को ज़बा करते हैं तो उसकी उजड़ी निकालते हैं या उजड़ी तैयार करते हैं, पकाते हैं। उजड़ी को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब। कलेजी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें कलेजी पसंद है। कलेजी को इंग्लिश में कहते हैं लिवर। काल, जो कुर्बानी का जानवर होता है उसकी काल हम उतारते हैं, काल को इंग्लिश में कहते हैं हाइड।
اور कुर्बानी के जानवर के जो सिंग होते हैं सर पे, सिंग को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न्स। क्या बोलते हैं? हॉर्न्स, HORNS, हॉर्न्स। सरी पाए, बहुत सारे लोगों को खाने में सरी पाए पसंद होता है। सरी पाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड एंड ट्रटर्स। हेड एंड ट्रटर्स, सिर पाए को ट्रटर्स बोलते हैं। और खुदा के लिए वक़्फ़ करना, खुदा के लिए वक़्फ़ करना तो हम कहते हैं डिवोशन टू गॉड। कीमा को इंग्लिश में कहते हैं मेंस। कीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंस। दुम्बे को इंग्लिश में कहते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं? लैम्ब। गोश्त के टुकड़े करना, टुकड़े करना को कहते हैं चॉपिंग। क्या बोलते हैं? चॉपिंग, चॉप। और जिस तख्ते पे या जिस लकड़ी पे गोश्त के टुकड़े करते हैं उसको चॉपिंग बोर्ड भी कहते हैं, या कटिंग बोर्ड कहते हैं, या चॉपिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। गोश्त को हम गरीबों में मुस्तहिकीन में तकसीम करते हैं। मुस्तहिकीन को बोलते हैं डिजर्विंग। डिजर्विंग, मुस्तहिकीन जो हकदार होते हैं गोश्त के खैरात के, उनको हम कहते हैं डिजर्विंग। तकसीम करने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। ईद के रोज अक्सर लोग इज्तमाई कुर्बानी करते हैं। इज्तमाई, कुछ लोग मिलकर एक भैंस गाय खरीदते हैं, मतलब उसमें 7 लोगों की कुर्बानी होती है। बहुत सारे लोग अपना सब कुछ माल ला के इज्तमाई कुर्बानी करते हैं। इज्तमाई कुर्बानी को कहते हैं कलेक्टिव सेक्रीफाइस। कलेक्टिव सेक्रीफाइस। ये आज की ईद उल अज़हा के हवाले से वोकैबुलरी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई होगी और सीखने को कुछ मिल गया होगा। कुछ पूछना हो तो आप